चलिए आइए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ। देखो, ध्यान से समझना, पहले लिख दे रहा हूँ और फिर आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, हमको ये तो समझ में आ गया कि जो सब क्वेरी है वो हम वेयर क्लॉज के बाद यूज कर सकते हैं। एक पैटर्न तो ये है। फिर एक दूसरा पैटर्न आता है कुछ ऐसे, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, और क्या चाहिए था हमको, टोटल सेल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद हम सबको पता है कि यहाँ पर एक टेबल नेम आता है। ठीक है, बट अब जो टेबल है, उस टेबल को भी बनाने के लिए हम लोग सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। यहां पर भी हम सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। लिखना कैसे है वो ध्यान से देखो, सेलेक्ट ओ डॉट कस्टमर नंबर और सम ऑफ ओडी डॉट क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू ओडी डॉट प्राइस ईच। मैं एक ही टेबल का यूज कर रहा हूं, मैं दूसरी टेबल यूज नहीं कर रहा हूं। एज इसका नाम हमने रखा टोटल से, फ्रॉम ऑर्डर्स ओ। अब आपको पता है यहां पर दो टेबल्स यूज हो रही हैं, एक ओ टेबल और एक ओडी टेबल। तो इनर जॉइन किसके साथ, ऑर्डर डिटेल्स के साथ, ओडी ऑन ओ डॉट कस्टमर नंबर, सॉरी ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर और ओडी डॉट ऑर्डर नंबर। ग्रुप बाय, क्योंकि आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो ग्रुप बाय किससे करेंगे, ओ डॉट कस्टमर नंबर। एज, अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो आपने बनाया है, ये पूरा का पूरा काइंड ऑफ एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उस टेबल का नाम आपने सपोज करो कुछ भी रख दिया, लाइक कस्टमर टोटल सेल्स फॉर एग्जांपल, कस्टमर टोटल सेल्स। ये इस टेबल का नाम है, सिर्फ सब क्वेरी का नाम है, वेयर टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000। चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ होती है तो सही करते हैं उसको। ये लो, ये है आपकी पूरी क्वेरी, यहां से लेकर यहां तक की सब क्वेरी है आपकी। फिर ये वेयर क्लॉज है आपका। लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। वही कर। तू अंका का कुछ काम हुआ है होगा भी। अरे क्यों गलत लिखो यार आएगा। हाँ बिल्कुल, तो देना पड़ेगा। समझाओ इसको, लिख लिया। देखो जरा, इसको समझो ये कैसे वर्क कर रही है।
देखो जरा, हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर और टोटल सेल्स। ये जो टोटल सेल्स है ये कैलकुलेट होगा, हमारे पास नहीं है फ्रॉम। अब ये फ्रॉम के बाद हम सबको पता है कि एक टेबल का नाम आता है, ठीक है। वो टेबल को हमने एक सब क्वेरी से क्रिएट करने की कोशिश की। क्वेरी में लिखा क्या है, ओ डॉट कस्टमर नंबर और सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइस, मतलब टोटल सेल्स। अब ये जो टोटल सेल्स है यही आपने यहां पर लिखा है, ये सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां पर कुछ और लिखो और यहां पर कुछ और लिखो, यहां पर दोनों ही चीजें सेम है और एग्जैक्ट सेम लिखना भी पड़ेगा आपको। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, ये जो सब क्वेरी लिखी है ये समझ में आ रही है? ये तो सिंपल आपने ग्रुप बाय किया हुआ है, ज्वाइन लगाया है। अब ये जो सब क्वेरी क्रिएट हो रही है उसका जो नाम आपने रखा है वो रखा है कस्टमर टोटल सेल्स। ये बात समझ पा रहे हो? मतलब आपको पता है कि फ्रॉम के बाद एक टेबल का नाम आता है, तो उस टेबल का जो नाम है वो एक सब क्वेरी क्रिएट कर रही है और उस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर टोटल सेल्स। वेयर ये वाला टोटल सेल्स कौन सा है, ये वाला टोटल सेल्स ग्रेटर देन 50,000। तो इसका मतलब है हम सब क्वेरी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेयर क्लॉज के बाद ही लिख सकते हैं, सब क्वेरी को हम किसी भी पैटर्न में लिख सकते हैं, पर सिंटेक्स सही होना चाहिए उसके लिए। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, होमवर्क में दूंगा वो तो खैर, पर एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि जॉइंस और सब क्वेरी, आपके कुछ क्वेश्चंस सब क्वेरी से भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके ज्वाइन से भी हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपका ज्वाइन से भी हो जाता है ना। तो वो ये पूछते हैं कि फिर इन दोनों से बेटर कौन है। नहीं, ज्वाइंस के लिए ध्यान रखिएगा, ज्वाइंस हैवी प्रोसेस करता है, ठीक है, मल्टीपल टेबल को स्विच कराता है वो। तो कभी भी ज्वाइन और सब क्वेरी की बात हो तो ज्वाइन ज्यादा टाइम, ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम और हैवी प्रोसेस कराता है, जबकि सब क्वेरी ऐसा नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं वो कभी कभी। सब क्वेरी इज बेटर देन ज्वाइंस। हाँ, जिसमें आपको ज्वाइन रिक्वायर्ड ही है वहां पर फिर ज्वाइन ही लगेगा, फिर चॉइस नहीं है हमारे पास। पर हाँ, नहीं ज्वाइन से भी कर सकते हैं, वही बताइए, ज्वाइन से भी कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हम ज्वाइन से कर सकते थे, हम ये सब क्वेरी लगाते ही नहीं। मैं सिर्फ यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम ज्वाइन ना लगाकर सब क्वेरी से भी कर सकते हैं। टेबल का नाम गलत लिखते हैं, ऑर्डर डिटेल्स, क्वांटिटी ऑर्डर की स्पेलिंग, क्वांटिटी। चलो एक और, तो एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क में दूंगा, पर पहले एक छोटा सा टॉपिक सीख लो। देखो एक क्वेरी सीखो, छोटी सी है, सेलेक्ट वन फ्रॉम कस्टमर्स। ये एक छोटी सी क्वेरी है। अब इसका जो रिजल्ट है ये मैंने सिखाया अभी तक। ये जो क्वेरी है इसका अगर मैं रन करता हूं तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, वन 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 वन, कुछ ऐसा। ठीक है, वन के लिए ध्यान रखिएगा, वन करता क्या है, यहाँ टू लिख लो, थ्री लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वन ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और ये वन बताता क्या है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, अभी तो देखो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वन वन आ रहा है समझ, बट ये एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है अब समझ। वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू लाइक 103, मैंने ये लिखा। इसको रन करते हैं, अभी भी क्या मिला मुझे, वन। अब ये जो कस्टमर नंबर है इसको मैंने चेंज कर दिया, कोई भी कुछ भी कस्टमर नंबर लिख दिया। अब रन करते हैं,
और अब मेरे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो समझो ये करता क्या है। देखो, जब भी आपको ये पता करना हो कि कोई एंट्री आपकी टेबल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, तब आप वन का यूज करो, काफी बार मिलेगा। ये क्या करता है, एग्जिस्टेंस को चेक करता है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोज करो आपने यहां पर जब 103 लिखा था, ठीक है, आपने लिखा है सेलेक्ट वन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल्स टू 103। अगर आपकी टेबल में 103 होगा तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, जो ये बताता है एग्जिस्टेंस। बट आपने कोई ऐसा कस्टमर नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया, अब ये कस्टमर नंबर आपकी टेबल में अगर एग्जिस्ट करता होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? ये 1 के लिए याद रखना, सेलेक्ट वन फ्रॉम कस्टमर्स, कुछ भी लिख रहे हो ये आपको बताएगा एग्जिस्टेंस। ये वर्ड याद रखिएगा भाई, इसके लिए खासकर एग्जिस्टेंस। चलो आगे। अब मैं आपको ना एक पीडीएफ दिखा रहा हूं, आपका टास्क है उसको खुद से एग्जीक्यूट करके देखना, पढ़ना। मुझे पता है पढ़ोगे तो नहीं, वो फैक्ट है, पीडीएफ में इसीलिए शेयर भी नहीं करता कभी, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हाँ। मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये पीडीएफ, 3 पीडीएफ शेयर करूंगा आज, ये खुद से कर सकते हो? मैं दिखा रहा हूँ, ये है स्ट्रिंग फंक्शन। आपके सिलेबस में, अगर मैं सिलेबस में बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 2-3 फंक्शन दिए हुए हैं, पर मैंने 3 पीडीएफ आपके लिए बना रखी हैं जिसमें सारे हैं, ऑलमोस्ट सारे। जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, देखो क्वेरी सब लिखी हुई है, आपको बस पढ़ना है। मैं बता भी देता हूं कि कौन कौन से हैं, कुछ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे लेफ्ट राइट एक्सेल में पढ़े होंगे, कॉनकैटिनेशन पढ़ा है, लेंथ पाइथन में पढ़ा होगा। तो वैसे ही है, जैसे एक क्वेरी देखो यहां पर लिखी है, सेलेक्ट कस्टमर नेम कैरेक्टर लेंथ, किसकी, कस्टमर नेम की, एज नेम लेंथ कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो ये आपको बताएगा क्या, हर कस्टमर के नाम की लेंथ। कॉनकैटिनेशन, जैसे आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है अलग अलग कॉलम में, दोनों को कंबाइन करना है, कॉनकैटिनेशन, और कॉनकैट बोलते हैं यहाँ पे। तो ये पीडीएफ 3 है, स्ट्रिंग फंक्शंस, एक मिनट, स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस जिसमें आप ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ चुके हो, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, सारे लिखे हुए हैं। पावर एक्स्ट्रा है कुछ, ये जो एक्स्ट्रा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए रख लेना। और तीसरा है डेट फंक्शंस, जैसे डे नेम, वीक नेम, डे सब्ट्रैक्ट लास्ट डे, ठीक है, इसी तरह करंट डेट, करंट टाइम, नाउ, ईयर, मंथ। अगर मैं पीडीएफ या आपको शेयर करूं तो कर लोगे? ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है, इसका क्या काम है, विद एग्जाम्पल, क्लासिक मॉडल्स पे ये सारा। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे माइस्क्ल फंक्शन, मतलब स्टोर्ड फंक्शन, जो हमारा एक टॉपिक रह गया है। ठीक है, अटेंडेंस लगा देना यार, बहुत है। और मैं आपको डेटाबेस भी एक शेयर किया करूंगा आज, तो उसमें क्वेश्चंस होंगे, अटेंडेंस लगा देना। टाइप ऑफ इंडेक्स, अच्छा मैं करा दूँ, क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड की बात कर रहे हो? ठीक है, करा दूंगा, याद दिला देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।